हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7.10 एक्सरसाइज। सो 10 ही क्वेश्चंस है, इसको फिनिश करते हैं, देन आप लोग फ्री हो। सो 7.10 एक्सरसाइज बेसिकली आपकी 7.9 एक्सरसाइज जैसी ही है। देखिए 7.9 में हमने लिमिट्स की थी, लिमिट्स लगाई थी। तो जैसे कि अभी बोला कि 7.9 एक्सरसाइज भी थोड़ी रिवाइज करवा दो, वो करवाने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं यहाँ पे 7.10 में भी जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो 7.9 जैसे ही हैं, बस एक अलग एक्सरसाइज उन्होंने बनाती है, नाम दे दिया है डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 7.9 एक्सरसाइज जैसे ही आप रिलेट कर लो। कल भी हमने यही कॉन्सेप्ट किया था। जैसे आपको दे दिया है क्वेश्चन और उसमें लिमिट्स दे दी, इंटीग्रल्स में लिमिट दे दी कि ये 1 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया उन्होंने। ठीक है, कल भी हमने ऐसे ही किया था कि लिमिट्स दी थी, क्वेश्चन दिया हुआ था और हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सो अब हम सोचते हैं कि कौन से मेथड से हम उसको करेंगे। कल जैसे किया था, हम उसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगाया था, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगाया था, ट्रिग्नोमेट्री भी लगाया था। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कल जैसे ही क्वेश्चन है, ये कुछ अलग है नहीं इनमें। सो आप इसको देखोगे, यहाँ पे अगर मैं नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करती हूं तो मेरा एक्स ऊपर आ सकता है जो कैंसल हो जाएगा। सो हम इस चीज को क्या मान लेंगे, टी। सो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो डिनोमिनेटर को हमने ले लिया, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। इधर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x और 1 की डिफरेंशिएशन इज 0। यहाँ पे देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं dx निकाल सकती हूँ, जो कि हो जाएगा dt बाय 2x। ठीक है, अब वैल्यूज कहाँ डालनी है हमने, क्वेश्चन में। ये तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से ही करते आ रहे हैं। सो क्वेश्चन में आप देखिए, न्यूमिनेटर जो आपके पास x है अपॉन डिनोमिनेटर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसको हमने क्या माना है, t। वो हमने t लिख दिया। यहाँ पे dx की वैल्यू हमने निकाली dt बाई 2x, तो हम यहाँ पे dt बाई 2x डाल देंगे। ओके, यहां से आप देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, नीचे 2 बचा है। सो 1/2 कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, जब आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट लिख दी, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया ना, ये पूरा सॉल्व किया, उसके बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे लिमिट लिख दी 1 और 0। ये गलती से लिखी हुई है, प्लीज आप कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आप अप्लाई कर रहे हो तो लिमिट एंड में डालनी है, हमने पहले बिल्कुल नहीं लिखनी, ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 मत लिखना, लिमिट मत डालना जब तक आप लिमिट डाल नहीं रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का साइन आना चाहिए। सो यहाँ पे हम 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1/t बचा, तो यहाँ पे 1/t और ये आपके पास dt हो गया। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। अब यहाँ पे हम t की यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये लिमिट्स हम लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, सो लिमिट 1 0 है, बट यहाँ पे t वेरिएबल है और t वेरिएबल हमने लिया नहीं, हमने क्वेश्चन में कौन सा लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह हम क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट डालते हैं 1 और 0। लिमिट कैसे डालते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया, तो वही एक तरीके से एक्सरसाइज आपकी रिवाइज हो रही है। सो लॉग, यहाँ पे देखिए हाफ, ये तो हमने हाफ कॉमन ले लिया, लॉग, और इसमें x की जगह पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट 1। तो यहाँ पे देखिए x की जगह जब मैं 1 डालूंगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, log 2। फिर माइनस का साइन डालते हैं, फिर हम लोअर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0। यहाँ पे x की जगह में 0 डालूंगी तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 1, यानी कि log 1 बन जाएगा, इसीलिए माइनस log 1 लिखा है। अब आपको पता है कि log a माइनस log b क्या आइडेंटिटी होती है, log a अपॉन b। अपॉन में क्या आना था, 1, तो मैंने नहीं लिखा है, log a अपॉन b। आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, हाफ तो कांस्टेंट ही था, बाहर चल रहा था, तो वो साथ में रहेगा ही रहेगा। ओके, सो बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इनफैक्ट कल जैसे ही है, बस आपको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई लगेगा, मेथड कल जैसा ही है और कुछ नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपके पास ये दे दिया एक्सप्रेशन। अब इसकी लिमिट्स क्या दे रखी हैं, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट आपकी दे रखी है 0। पहले ये लिमिट्स को तो भूल जाते हैं, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमें इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, जो कि लग सकता है क्योंकि हमें दिख रहा है कि साइन फाई की डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई की डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन फाई आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगाते हैं जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है कि किसको टी माने, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं जो रूट में टर्म है हम उसको टी मान लें ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम साइन फाई को टी मानेंगे। सो वैसे ही लेट करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू साइन फाई। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी फाई। अब फाई से डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखो ये थीटा नहीं है ये फाई है। साइन फाई की डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस फाई होती है। यहां से हम जैसे हम डी एक्स निकालते थे पहले क्वेश्चन में, अब क्या निकालेंगे डी फाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो डी टी बाय कॉस फाई आ जाएगा। अब यही चीज क्वेश्चन में डालिए, देखिए यहाँ पे रूट साइन फाई था, साइन फाई को टी माना तो क्या हो जाएगा रूट टी। आगे क्या है कॉस रेज टू पावर 5 फाई, तो कॉस रेज टू पावर 5 फाई। यहाँ पे डी फाई की जगह आप क्या डालेंगे डी टी बाय कॉस फाई, वो एज इट इज डाला। यहाँ पे रूट 2 देखिए, यहाँ पे cos 5 है, यहाँ पे एक cos है तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos 4 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इधर t की टर्म्स में चल रहा है और इधर cos 5 की टर्म्स में चल रहा है, मुझे एक वेरिएबल चाहिए तो हम t की टर्म्स में करने की कोशिश करते हैं। इस cos 4 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बात तो cos 4 5 ही बनेगा बट हमने cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिखा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर 5 की आइडेंटिटी हमें पता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर 5 क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और उसका स्क्वायर भी था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर भी लगाया। अब देखिए साइन 5, ये क्वेश्चन में हमने माना था ना साइन 5 की टी वैल्यू मानी थी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए पूरा का पूरा आपके पास टी की फॉर्म में आ गया। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे इस रूट टी को पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए टी के ऊपर रूट है यानी टी की पावर क्या है 1/2। सो टी की पावर 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2। यहाँ पे टी की पावर 1/2 है और टी की पावर 4 है तो दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी, टी की पावर 4 प्लस 1/2। ऐसे ही यहाँ पे टी की पावर 1/2 है और यहाँ पे टी की पावर 2 है, तो 2 तो आगे जो था ही, टी की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 1/2। सो सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे टी की पावर 1/2 एज इट इज, 4 प्लस 1/2 आपके पास 9/2 आ गया, 2 प्लस 1/2 आपके पास 5/2 आ गया। अब हमने क्या करना है इनको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, टी की पावर 1/2 को कैसे करते हैं टी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ऐसे ही टी की पावर 9/2 को क्या करेंगे 9/2 प्लस 1 11/2 अपॉन 9/2 प्लस 1 यानी कि 11/2। यहाँ पे 5/2 को कैसे करेंगे टी की पावर 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2 अपॉन 5/2 प्लस 1 7/2। यही फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये हमने कर दिया है तो देखिए अब क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके, यहाँ पे 3/2 है ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, 11/2 है ऊपर जाके 2/11 हो जाएगा, 7/2 है ऊपर जाके 2/7 हो जाएगा। तो वही हमने करना है, ये सब हमने जो डिनोमिनेटर थे ये ऊपर ले गए। अब t की फॉर्म में आंसर आ रहा है, t की फॉर्म में तो नहीं चाहिए, अब t किसको माना है एंड में वो डाल दो। सो हमने t की जगह जहां जहां t है हमने साइन फाई डाल दिया, यहाँ पे भी t था साइन फाई डाल दिया, यहाँ पे भी t था साइन फाई डाल दिया। ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, t नहीं छोड़ते हैं, जो t माना है वो हम पुट करते हैं। अब जब प्रॉपरली इंटीग्रेट हो चुका है देन वी पुट द लिमिट्स, हमेशा यही मेथड चलता है, कल भी हमने यही सीखा था, पहले पूरा इंटीग्रेट करो देन उसकी लिमिट डालो। अब पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, अब हम लिमिट डालेंगे, ये चल रही है π/2 से 0। सो पहले हम क्या करेंगे इस पूरे उसमें
जहां जहां साइन फाई है, यानी फाई की जगह हम क्या डालेंगे, पाई बाय 2। पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे साइन फाई था, पाई बाय 2 डाला, यहाँ पे भी पाई बाय 2 डाला, यहाँ पे भी पाई बाय 2 डाला, फिर माइनस। अब फिर से पूरे एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट डालेंगे फाई की जगह, क्या है लोअर लिमिट, 0। तो पूरे एक्सप्रेशन में देखिए साइन फाई की जगह 0, इधर भी 0, इधर भी 0, ठीक है, पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए साइन 90 यानी साइन पाई बाय 2 साइन 90 ना, साइन 90 इज 1, सो 1 की पावर 3 बाय 2 तो 1 ही होगी, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बाय 3। यहाँ पे भी साइन 91 हुआ, यानी कि क्या बचा, 2 बाय 11। यहां पे भी साइन 91 हुआ, क्या बचा, -4/7। तो फर्स्ट पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके तो आपके पास ये आ गया। अब बात आती है इस पूरी ब्रैकेट की। अब देखिए पूरी ब्रैकेट में साइन 0 साइन 0 साइन 0 है, एंड साइन 0 तो 0 ही होता है। अब 0 हो गया तो पूरी की पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 0, यानी कि सिर्फ इन तीनों को आप सॉल्व करके आपका आंसर 64/231 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिर्फ लेवल थोड़ा ऊपर हुआ है, कल की एक्सरसाइज और आज की एक्सरसाइज में कुछ खास फर्क नहीं है। आपने बहुत सारे मेथड हर एक एक्सरसाइज में अभी तक किए हैं, बट कल की एक्सरसाइज में मेथड हमने कोई नया नहीं किया, वही इंटीग्रेशन लगी है जो अभी तक सीखी है हमने, बस इंटीग्रेट करके एंड में लिमिट्स डालने वाला एडिशनल स्टेप है, वही चीज आज है। नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, एंड में लिमिट्स डाल दो। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नो का क्वेश्चन आता है तो पहले आप इनवर्स ट्रिग्नो लगा दो, फिर आप उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने इनवर्स ट्रिग्नो वाली एक्सरसाइज में काफी किए हुए हैं, जहां पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। सो यहाँ पे हम कोशिश हमेशा करते हैं कि जो हमारे पास इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही इधर बन जाए, मतलब इनवर्स के साथ नॉर्मल फंक्शन बन जाए ताकि वो कैंसल हो जाए। सो हमें फॉर्मूला, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी करवाया था, कि अगर हम इस x की जगह tan थीटा डाल दें तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। सो यहाँ पे x की जगह हम क्या डाल रहे हैं, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि x की जगह हमने tan थीटा डाला है। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। ओके, सो अब देखिए साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा, तो आपके पास 2 थीटा बचा है। ठीक है, थीटा में आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि थीटा हमने नहीं माना है। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, x, तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, यानी थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप देख सकते हो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का तो कोई रूल है नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट मेथड में हम आइलेट फॉर्मूला से चलते हैं। आइलेट फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास पहले इनवर्स ट्रिग्नो आनी चाहिए, फिर आपके पास अलजेब्रा आनी चाहिए। तो यानी इस फंक्शन को, क्योंकि इनवर्स है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इस फंक्शन को क्योंकि अलजेब्रा है हम इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, सो अब क्या लगाते हैं फॉर्मूला बाय पार्ट मेथड का, अगर आपको याद हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ये हमारा बाय पार्ट मेथड था। ठीक है, अब देखिए 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x, और साथ में tan इनवर्स x एज इट इज, माइनस tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x। ठीक है, अब ये जो आपके पास टर्म आई है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में हर बार आपको सब्स्टिट्यूशन पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ, बट अब आप एंड तक पहुंचने वाले हैं चैप्टर के, आपको सब्स्टिट्यूशन माइंड में भी करनी आनी चाहिए, आपको ये डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट एक बार बता देती हूँ करना क्या है। आप चाहें तो डायरेक्ट लिखिए, बट अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए। किया कुछ नहीं है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया, मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, उसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएट, dx की वैल्यू डाली, यहाँ पे कैंसिल हुई, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ 1 अपॉन t बचा।
ठीक है। सो 1/t बचा है आपके पास। सो t हमने माना था 1 + x² को, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। सो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, log 1 + x²। ठीक है। तो कुछ नहीं किया, इसमें मैंने इसको t माना है। आप साइड में सॉल्व करके देख लेना, लेट t = 1 + x², बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, फिर इसमें वैल्यू डालना, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है। बिकॉज आप चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हो, मैंने इसमें डायरेक्ट लिखा है। आपको भी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक कि आप डायरेक्ट लिख सको। यहाँ पे आपके पास अब पूरा इंटीग्रेट हो चुका है। अब आपके पास लिमिट्स क्या आएंगी, 1 से 0। ठीक है। सो अब लिमिट पुट कर देते हैं। देखिए पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, जहां जहां x है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, हर जगह हमने 1 पुट कर दिया। माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, जहां जहां x है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है। अब आप देख सकते हो tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है, π/4 पे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4, और 2 × 1 तो 2 आया, माइनस log 2 एज इट इज। अब इसको अगर आप देखेंगे, log 1 की वैल्यू होती है 0, मैंने आपको पहले ही करवाया था, एंड tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। सो यानी कि ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपके पास क्या हो गई, 0। सिर्फ आपके पास यहाँ पे 2 × π/4 माइनस log 2 आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसको आप 2 × π/4 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस log 2। ओके। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे बाय पार्ट मेथड भी सोच सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी सोच सकते हो, तो इजी बनाने की कोशिश करना है। हमें लगता है कि इजी पहले सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है, तो हम सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसका हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ लेट टी करना होता है, तो हम यहाँ पे रूट के अंदर वाले को टी मान लेते हैं। यूजुअली भी हम वही करते हैं। सो लेट t किसको मानते हैं हम, x + 2 को। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, इधर dt/dx आ गया। x की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx की वैल्यू dt आ गई। अब यही यहाँ पे डालिए, देखिए x है एज इट इज डाला, √x + 2, अंडर रूट में क्या है, x + 2 को हमने t माना, तो √t। यहाँ पे साथ में मैंने dx यहाँ पे लिखना भूल गई, dx होना चाहिए था यहाँ पे, और dx की वैल्यू क्या है, dt, तो यहाँ पे dt डाल दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, एक जैसा वेरिएबल तो बनाए हम, तो यहाँ से हम x की वैल्यू डालते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 उधर जाके लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से, t - 2। तो मैंने इसको भी t बनाने के लिए x की जगह t - 2 डाला, और ये √t है तो √t डाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए t की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ t की पावर क्या हुई, 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर गेट एडेड, 1 + 1/2। ऐसे ही -2 को t की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1/2, 3/2, बाकी एज इट इज। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। देखिए t की पावर 3/2 को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2। t की पावर 1/2 को कैसे करेंगे, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। सो नॉर्मल सॉल्व करना है। 3/2 + 1 क्या हो जाएगा, 5/2, नीचे भी 3/2 + 1 5/2, इधर 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2। सो क्या करना है, डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/5, इधर 2/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 3/2 ऊपर जाके यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और साथ में भी 2 है तो क्या हो जाएगा 4/3। अब ये आपके पास आंसर आ गया, बट आंसर टी की फॉर्म में नहीं छोड़ते हम। सो टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या है, x + 2, इधर भी x + 2। अब ये पूरा इंटीग्रेट हो चुका है। अब लिमिट लगाना नहीं भूलना, क्वेश्चन में लिमिट क्या दे रखी है, 2 से 0। सो पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, यानी जहां जहां x है, यहाँ हम क्या डालेंगे, 2। तो आप देखें यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पे डालेंगे 0 + 2, तो इधर क्या आ जाएगा 2, 0 + 2 तो इधर 2। अब आपने इसको पूरा सॉल्व करना है।
आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे पावर 5/2 है, तो यहाँ पे 2 को स्क्वायर करके लिख सकते हो, तो मैंने 2 को स्क्वायर करके लिखा, तो यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे दिखाया नहीं है मैंने, आपको अंडरस्टूड होगा। देखिए इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 5, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 5। यहाँ पे भी आप देखो इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा क्यूब, तो 2 की पावर क्यूब इधर लिखा है। ऐसे आप इधर देखिए, यहाँ पे जो 2 की पावर 5/2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 5/2, तो यहाँ पे इसीलिए 7/2 लिखा है। ऐसे आप इधर देखिए, इस 2 को मैं सॉरी इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, और इधर भी बेस 2 है, तो देखिए इधर स्क्वायर पावर आएगी 2 + 3/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7/2। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, कुछ इसमें नया नहीं है, नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है। ओके, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसानी से लग सकता है, बिकॉज cos x की हमें पता है कि डिफरेंशिएशन साइन में होती है, तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस cos x को t मान लेंगे, t मान दिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो dt/dx, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब यहां से dx निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा dt/-sin x। अब ये वैल्यूज यहाँ पे आप डाल दो, साइन एक्स न्यूमिनेटर में है तो एज इट इज, 1 + cos स्क्वायर x, उसको क्या लिखेंगे 1 + t स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर x को हमने क्या माना था t, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dx, तो dx की वैल्यू ये है dt/-sin x, तो वो हमने डाल दिया। अब देखिए sin x और sin x कैंसिल, ये माइनस है, हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर 1/1 + t स्क्वायर dt। ठीक है, अब 1/1 + x स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन होती है, tan इनवर्स x की, सो 1/1 + t स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन होगी, tan इनवर्स t की, और बाहर माइनस चल रहा था वो हमने एज इट इज लिखा। अब t को t नहीं छोड़ सकते, t की वैल्यू डालिए, क्या है cos x, तो t की जगह cos x डाला। अब पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, वैल्यूज डाल दीजिए लिमिट्स की, लिमिट थी π/2 से 0, तो सबसे पहले आप x की जगह π/2 डालेंगे, देखिए x की जगह π/2, फिर यहाँ पे माइनस आता है, बट यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से tan इनवर्स, यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, लोअर लिमिट 0। अब देखिए cos π/2 0 इंटू दिस 0, यहाँ पे cos 0 1 इंटू tan इनवर्स 1। अब tan 1 कब होता है, π/4 पे। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन, वही मेथड लगा रहे हैं जो हमने आज तक किए हैं, बस एक स्टेप एडिशनल है कि एंड में लिमिट्स पुट कर दो। ठीक है, करना वही है, खुद सोचना है किस पे कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा जो हमने अभी तक मेथड किया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सिर्फ dx है, dx को तो मैं साइड में भी लिख सकती हूँ, ऊपर यानी कि 1 है, नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक चल रही है, सो क्वाड्रेटिक चल रही है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अच्छा तो कुछ है नहीं है, सो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, -x² पहले लिखेंगे, फिर +x + 4, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो गए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करना है। ठीक है, सो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2 कर देंगे उसको, और उसका स्क्वायर, अब जो 1/2 स्क्वायर है वो x में ऐड कर देंगे, और कांस्टेंट में से वही 1/2 स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि पहली 3 को जोड़ के आपके पास a - b होल स्क्वायर बन रहा है। 4 - 1/2 स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17/4 बनता है। अब बाहर जो माइनस है उसको नहीं भूलना, वो एज इट इज। अब ये माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये माइनस जब इस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या 17/4। 17/4 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, देखिए 17 को तो मैं √17 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2, सो 17/2 का स्क्वायर, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा इसका। अब आपके पास ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है,
1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये कांस्टेंट है a और ये आपके पास x है। तो अब ये वाला हमने कहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में पुट कर दिया सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जो कि क्या होती है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो लिख देते हैं 1 अपॉन 2a की वैल्यू यही है ना जो यहाँ पे है √17/2। सो 1 अपॉन 2a log a प्लस x क्या है आपके पास, ये पूरा x माइनस 1/2 अपॉन a माइनस एक्स। तो देखिए x आपके पास x माइनस 1/2 था, बट बाहर माइनस है तो x प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये इंटीग्रेट हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √17 सिर्फ बचा। तो आपके पास ये आ गया। अब इंटीग्रेट प्रॉपर हो चुका है, क्या लिमिट डालनी है 2 से 0। सो 2 से 0 लिमिट डालते हैं। देखिए जहां जहां अब लिमिट डालनी है आप याद रखिए, जहां x है वहां पे 2 डालना है। अब मैं पूरा वो ले रही हूँ, 1/√17 तो कॉमन आ गया आपके पास। यहाँ पे x था, मैंने 2 डाला अपर लिमिट, इधर भी x था 2 डाला अपर लिमिट, माइनस लॉग, फिर से जहां x था लोअर लिमिट डालनी है, लोअर लिमिट इज 0, इधर भी डाल दी 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे √17 तो एज इट इज आया, 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी -2 इंटू 2 प्लस 1 -3। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 1 -1, -2 इंटू 0 प्लस 1 +1। ओके, सो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए log a माइनस log b बन रहा है, तो क्या हो जाएगा log a अपॉन में b आना चाहिए था, वो जो अपॉन में है वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल। तो मैंने ये वाली टर्म जो है ये देखिए उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि ये log a था माइनस log b था। तो फॉर्मूला क्या होता है log a अपॉन b, जो b है वो ऊपर जाके क्या हो गया रेसिप्रोकल। अब आप देख सकते हो, देखो अगर तो छोड़ना है आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में यहाँ तक आंसर नहीं है, तो अगर उससे मैच करना है तो आगे थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आसान है, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं डिटेल में नहीं समझा रही, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है जैसे आप 9th-10th में करते ही आ रहे हो। ठीक है, अब क्या बन रहा है ऊपर देखिए 17 + 3 20, √17 + 3 √17 यानी कि 4√17। नीचे देखिए 17 + 3 20, -√17 -3 √17 -4 √17। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट है। क्या करोगे, पहले तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, छोटा कर सकते हो तो कर लो। आप देखो दोनों में से ऊपर और नीचे 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया और कैंसिल भी कर दिया, तो आपके पास बेसिकली ये बचा है। अब फिर से डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो आप रैशनलाइज करोगे, ये सारा आपका रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर है, ये कैंसिल करके आपके पास आ जाएगा। मैं रैशनलाइजेशन नहीं समझा रही, आप 10th तक करते ही आ रहे हो। सो ये रैशनलाइजेशन करके ये आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, रैशनलाइज करना है। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन मैम पीछे छोड़ सकते हैं। पीछे देखो वैसे तो वहां पे छोड़ सकते हो आप, कोई इतना इशू नहीं है। मैं बताती हूँ कहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। log a माइनस log b जो है आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप log a, ये जो मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है ये अपॉन में लिख देना। ठीक है, छोड़ सकते हो। बट कई बार क्या होता है आपके खासकर स्कूल के टीचर्स वो थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हाफ से लेके 1 मार्क वो काट सकते हैं इसका, इसीलिए मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए आपको बता दिया। अगर पेपर में टाइम होगा ना तो इतना करना, वैसे तो वहां तक भी बहुत कम चांसेस है कि टीचर काटेंगे, टाइम होगा तो सॉल्व कर देना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे भी देखिए ऊपर 1 है, नीचे आपकी क्या चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। अब मैं इसको पूरा नहीं आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो अभी तक आता ही होगा। तो आप ये डिनोमिनेटर को पूरा आप वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। देखिए आपके पास x² + a² का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यही आइडेंटिटी आपने लगा देनी है 1/a tan 1 x/a।
तो आप यहाँ पे डाल देंगे 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब जब आपके पास ये पूरा इंटीग्रेट हो चुका है तो लिमिट डाल दीजिए, 1 और -1 है, पहले यहाँ पे x की जगह 1 डाल के सॉल्व कीजिए, माइनस फिर x की जगह -1 डाल के सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर π/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, बट ये सिमिलर सा ही है तो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ, टाइम भी आज कम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये दिया हुआ है और e⁻²x है। अगर आपको पिछली एक्सरसाइजेज याद हो तो उसमें मैंने एक एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन कराया था कि अगर किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एक बार इस फॉर्मूला को चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए 1/x की डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उस फॉर्मूला में ये कहते हैं कि e की पावर x होनी चाहिए, बट यहाँ पे e की पावर क्या है 2x, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। वो अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो क्या था, वो फंक्शन था, फंक्शन की डिफरेंशिएशन साथ में एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फॉर्मूला था। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाता है, बट उसमें एक्सपोनेंट की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास x। तो हम यहाँ पे 2x को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2x को हम मान लेते हैं t, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं, अदरवाइज अगर यहाँ पे x होता तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लग जाता। ओके, सो यहाँ पे t की वैल्यू हमने 2x मान ली, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, dt/2 dx, इधर 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx की वैल्यू आ गई dt/2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1/x था। ठीक है, यहाँ पे मुझे, क्योंकि इधर भी मुझे t की फॉर्म में ही सारा कुछ आएगा, आप यहाँ पे डालेंगे e⁻²x जो है, आप यहाँ पे 2x की वैल्यू t डालेंगे और साथ में भी dt ही आ रहा है, क्योंकि dx की जगह आप dt/2 डालेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे भी क्यों x हम बनाए, बाद में भी चेंज करना ही पड़ेगा, आप यहाँ पे अभी x डाल भी देंगे फिर से आपको t करना पड़ेगा, तो मैंने यही डायरेक्टली t डाल दिया है। कैसे, देखिए x 1/x था, अगर मैं इस फंक्शन से यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी t/2, x की वैल्यू t/2। अब यहाँ पे क्या था 1/x, तो 1/t/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/t, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2/t लिखा, माइनस अब 1/2x² है। अब देखिए 1/2 तो एज इट इज लिखा, x की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली, इसी फंक्शन से x की वैल्यू t/2, तो मैंने t/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इंटू e की पावर देखिए 2x है आपके पास, 2x तो हमने t माना है, इंटू dx है आपके पास, dx की वैल्यू dt/2, तो वो एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 2/t एज इट इज, माइनस देखिए t/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा t²/4, यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा t²/2। अब ये 1/t²/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/t², बाकी सब एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा और नीचे यहाँ पे dt के साथ भी 2 था, ये चल रहा था ना, इधर dt के नीचे भी देखिए 2 चल रहा था, तो ये 2 और वो 2 तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बचा है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, ये उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है और साथ में e⁻x है, x यानी कि t। ठीक है, यहाँ पे 2t होता तो प्रॉब्लम आ जाती, बट सिंगल होना चाहिए, e⁻x है और इधर क्या है e⁻t। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो फंक्शन है, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, तो इस फॉर्मूला का आंसर क्या होता है e⁻x इंटू फंक्शन, तो वही हम लगाएंगे e⁻, यहाँ पे t चल रहा है इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ हमारे पास 1/t, प्लस कांस्टेंट आ गया। अब आंसर हमने t में नहीं छोड़ना है, तो t की वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप 2x, यहाँ पे भी t की वैल्यू क्या डाल दोगे 2x। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेट हो से 1 लिमिट जा रही है, तो पहले हम 2 डालेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 2, तो ये 4 बन गया, यहाँ पे x की जगह 2, ये भी 4 बन गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, सो यहाँ पे 1 चल रहा है, यहाँ पे x की जगह 1,
तो यहाँ पे क्या बन गया e रेज टू पावर 2, यहाँ पे x की जगह 1 तो क्या बन गया 1/2। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इनको e रेज टू पावर 4 इंटू 1/4, e रेज टू पावर 4/4, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो e स्क्वायर बाय 2। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए इधर बस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ई स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ e4 में से ई स्क्वायर लिया तो ई स्क्वायर, 2e स्क्वायर में से ई स्क्वायर लिया तो 2। तो दिस इज योर आंसर। ओके, 8th क्वेश्चन तक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 9th एंड 10th आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो 9th एंड 10th क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट थे तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ 9th एंड 10th क्वेश्चन। ठीक है, जिनको लेट हो रहा होगा वो अपना लीव कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सो 9th क्वेश्चन जो है आपके पास, आपको ये दिया हुआ है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए मैंने समझाया आपको। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन लेना हो, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लिया, सबसे पहले इसी चीज को देखिए, एक्स क्यूब कॉमन लिया। अब यहाँ एक्स था, एक्स में से एक्स क्यूब कॉमन कैसे ले सकते हैं, मतलब मैं कुछ इस जगह पे ऐसा लिखूं कि कैंसिल करके एक्स ही बने। तो मैंने इस जगह पे क्या लिखा 1/x स्क्वायर। अब देखो कैंसिल करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से ही एक्स क्यूब कैंसिल करेंगे, एक्स ही बनने वाला है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिक हमें लगानी पड़ती है। यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर। ये किस तरीके से मैंने सोचा कि अंदर x बचना चाहिए, तो मैं x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल करूंगी तो x ही बचेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/x स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। अब एक चीज देखिए, ये पूरे की पावर 1/3 है, तो ये पावर 1/3 तो रहेगी। अब जो मैंने बाहर कॉमन लिया है एक्स क्यूब, वो भी तो इसी में से कॉमन लिए, तो इसमें से 1/3 पावर उसकी भी तो होगी। ठीक है, जब इन्हीं में से मैंने लिया है, इन दोनों की पावर 1/3 है, तो जो बाहर कॉमन इन्हीं में से लिया है उसकी पावर भी 1/3 होगी। ये लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है, ये गलती नहीं करना। अपॉन x4 एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/x स्क्वायर -1, सिर्फ इतना सा ये मैंने लिखा है, और नीचे इधर x क्यूब था, इधर x4 था, तो देखिए 3x से इधर 3x कैंसिल हो गए, नीचे आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 1/3, आप देखो मल्टीप्लाई हो रही है 3 इंटू 1/3, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर क्या बचेगी 1। सो एक x से एक x कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचेगा 3, तो इसीलिए यहाँ पे x क्यूब लिखा। ओके, साथ में dx। अब आपके पास बेसिकली आपने ये क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकती हूँ इस पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ये डिनोमिनेटर एक्स क्यूब कैंसिल हो सकता है। कैसे, अगर मैं इस चीज की डिफरेंशिएशन करूं, तो मैंने क्या किया, लेट किया t, किसको, इसको, सो हमने इसको t लेट कर दिया। अब देखिए dt, इधर dt/dx आ जाएगा, 1/x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे -1 की डिफरेंशिएशन तो 0 है, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ। 1/x स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा x, तो x की पावर -2 हो जाएगी। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1, तो ये जब ऊपर जाएगा x की पावर -2, यानी कि क्या हो जाएगा -2x -2 -1, यही होता है ना, nx n-1। ठीक है, सो -2 एज इट इज, x की पावर क्या हो जाएगी -3। यहां से मैंने ये निकाल दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू। अब dx की वैल्यू आ गई, इस क्वेश्चन में पुट कर दो। देखो यहाँ पे 1/x स्क्वायर -1 क्या है हमारे पास t, तो इसकी जगह t डाल दिया, और पावर क्या चल रही है 1/3, तो 1/3 अपॉन x क्यूब, इधर dx की वैल्यू ये हमने निकाली है dt इंटू एक्स क्यूब -2, ये हमने यहाँ पे डाल दी। अब आप देख सकते हो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये नीचे -2 बचा था, यानी -1/2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा t की पावर 1/3, तो अंदर t की पावर 1/3। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो,
टी की पावर 1/3 को कैसे करोगे, 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3 अपॉन 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4, तो आप यहाँ पे देखिए 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया -3/8 और ये आपके पास टी की पावर 4/3 बची। इंटीग्रेट हो गया ना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू डाल सकते हैं। टी की वैल्यू क्या है, 1/x² -1, इसकी पावर 4/3 भी है, वो नहीं भूलना, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे, लिमिट। सो अपर लिमिट इज 1, तो यहाँ पे x² की जगह में क्या डालूंगी, 1 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट इज 1/3, तो यहाँ पे x² की जगह मैंने क्या डाला, 1/3। दोनों की पावर में 4/3 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ पे 1 - 1 तो ये 0 ही बन जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 की पावर 4/3 बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे -3/8 एज इट इज। मैंने ये 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब, ताकि ये 4/3 पावर से कैंसिल हो सके। सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, सो -3/8 -2 की पावर 4, माइनस इंटू माइनस, देखिए ये वाला माइनस था, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 4 को 16 लिखा, आपसे कैंसिल हो गया, 6 आपके पास आंसर आ गया, विच इज योर ऑप्शन ए। ओके, ऐसे ही 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी जल्दी से। 10th क्वेश्चन आपके पास है t इंटू साइन टी डी टी, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। सो ये फंक्शन है यहाँ पे। अब क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको फंक्शन दे दिया और फंक्शन की डिफरेंशिएशन बोली है, बट आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी दे दिया। अब ये कैसा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन दे दिया और डिफरेंशिएशन बोली है, कंफ्यूज नहीं होना, आप पहले इंटीग्रेट कर लो, जो आंसर आएगा उसकी डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इंटीग्रेशन में जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, हम बाय पार्ट मेथड लगाते हैं। बाय पार्ट मेथड में दो फंक्शन हमें मानने पड़ते हैं। सो एज आप देख सकते हो, ये अलजेब्रा है एंड ये आपके पास ट्रिग्नो है। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन अलजेब्रा और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नो। अब क्या होता है बाय पार्ट मेथड, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन। ओके, सो साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस टी, यहाँ पे टी की डिफरेंशिएशन 1, साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब देख सकते हो ये माइनस टी कॉस टी बन गया, इधर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस टी की इंटीग्रेशन करना नहीं भूलना, क्या होती है, साइन टी। ये आपके पास आंसर आ गया। अब लिमिट क्या चल रही थी, x और 0। पहले आप लिमिट x डाल दो, कहां डालोगे, जहां पे t है, तो देखिए t की जगह x डाला, इधर भी t की जगह x डाला, यहाँ पे भी t की जगह x डाला, माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, यहाँ पे देखिए t की जगह 0 डाला, cos 0 sin 0, सब जगह t की जगह 0। अब ये पूरी की पूरी टर्म तो देखिए आपकी 0 ही बन जाएगी। आपके पास क्या बचा, ये बचा -x cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या करो, ये जो फंक्शन आपके पास बचा है, इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करनी देखिए आसान है, बहुत बार की है आपने तो पहले। ये दो चीजें आपको मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल इन पे लगा सकते हैं। देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इतने टाइम से कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन मत भूल जाना। ये डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल होता है। प्लस साइन एक्स था तो प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो तो अलग से चलेगा। हमने इस चीज पे क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ओके, सो अब देखिए आप डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी x की डिफरेंशिएशन, ये तो 1 होगी, इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे यानी कि 1 इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। तो वही हमने लिखा है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पहले कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स था और साथ में एक्स था, प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो आप ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस एज इट इज माइनस कॉस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस एक्स साइन एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, एक्स साइन एक्स आपके बचा है, विच इज योर बी ऑप्शन। ओके,
सो ये आपकी थी एक्सरसाइज 7.10। कुछ नया नहीं था इस एक्सरसाइज में, 7.9 जैसी ही है, बस लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है और आप प्रैक्टिस समझ लीजिए, उसी एक्सरसाइज की एक्सटेंडेड वर्जन समझ लीजिए, ठीक है। सो इतना ही है आपके पास आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच।